चार्टर्ड प्लेन में? अतुल, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, अतुल का रुख एक बार फिर से करेंगे, लेकिन ये दुखद खबर है। 6 लोगों की जान जा चुकी है, जो कि डीजीसीए कंफर्मेशन दे चुका है। डेप्यूटी सीएम अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ, वो कार्यक्रम में थे, वहां से रवाना हुए थे और उसके बाद बताया जा रहा है कि विमान क्रैश कर गया है। वहां के टेरेन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, सुप्रिया सुले परिवार समेत दिल्ली से बारामती रवाना हो गई हैं। तो ये बड़ी खबर, बहन सुप्रिया सुले यहाँ पर रवाना हो चुकी हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विमान क्रैश की खबर सामने है और उसके बाद कहा जा रहा है कि परिवार इस वक्त दिल्ली से बारामती रवाना होता हुआ है, क्योंकि एक बड़ी घटना और कई सवालों को भी ये घटना जन्म देती है। हालांकि कैसे ये घटना हुई, क्योंकि जितने भी पायलट्स होते हैं वो ऐसे टेरेन के लिए पूरी तरीके से स्किल्ड होते हैं, बाकायदा ट्रेनिंग से गुजरते हैं, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ, ये तमाम प्रश्न उठते हैं। और जिस बात का हम जिक्र लगातार कर रहे थे कि अजीत पवार अमूमन इसी चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल किया करते थे वहां पर पहुंचने के लिए, लेकिन एकदम से घटना का हो जाना कई गंभीर प्रश्नों को जन्म देता है। राकेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी कनेक्टेड है। राकेश, आपके पास ताजा अपडेट्स क्या कुछ, और क्या अभी तक ये आंकड़ा स्पष्ट हो पाया है कि जब ये घटना घटी तो चार्टर्ड प्लेन में कितने लोग मौजूद थे? देखिए, जब घटना घटी तब उस प्लेन में 6 से 7 लोगों की जो है उसमें लोग थे, जिसमें अजीत पवार भी उस प्लेन में थे। ये जानकारी सामने आ गई है और उसमें पायलट समेत और अजीत पवार समेत जो है 6 लोग मौजूद थे। ये ऐसी जानकारी जो सामने आ गई होगा। अभी फिलहाल जिस तरीके से मेरे सहयोगी आपको बताया कि डीजीसीए ने भी 6 लोगों की मौत जो है वो अभी फिलहाल उसकी पुष्टि की है। और जैसे ये हादसा हुआ, लैंडिंग के वक्त तुरंत जो प्लेन में है वो आग लग गई और ये जो पूरा एयरक्राफ्ट है वो आग की चपेट में आ गया। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है वो काफी ज्यादा भयानक है। प्लेन क्रैश हो, ये कोई माइनर प्लेन क्रैश नहीं था, ये एक फुल फ्लेज काफी गंभीर हाई इंटेंसिटी प्लेन क्रैश से बताया जा रहा है। स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे दौड़ करके और उसके बाद में उन्होंने जो लोग अंदर जख्मी थे, अजीत पवार खुद जख्मी थे, उन्हें जो है बाहर निकालने की कोशिश की है। और तब तक उसके बाद में दमकल विभाग वहां पहुंचा, स्थानीय प्रशासन जो है वहां पर पहुंचा है। अभी काफी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का जो है वो काम चल रहा था। इसके बाद में अभी फिलहाल जो प्लेन का जो ब्लैक बॉक्स है उसे तलाशने की भी कोशिश की जा रही है। खासतौर से एविएशन की जो एक टीम है वो ब्लैक बॉक्स को तलाश की, ताकि ये पता चल सके कि आखिर हादसे की वजह क्या थी। अभी फिलहाल ये जानकारी पता चली कि प्लेन जो है वो लैंडिंग के वक्त कुछ तकनीकी खराबी की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ और क्रैश होते ही जो एक प्लेन एयरक्राफ्ट में एक भीषण आग लगी, जिसके बाद जो तस्वीरें सामने है उसमें आप देख सकते हैं कि जो आग की लपटें। और इस वक्त एक बहुत बड़ी और दुखद खबर, अजीत पवार विमान क्रैश से जुड़ी हुई प्लेन हादसे में अजीत पवार की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे विमान क्रैश हुआ था, और जब ये तस्वीरें सामने आई थी तभी से आशंकाएं बढ़ गई थी, क्योंकि उसके अंदर सवार 6 लोगों के मारे जाने की खबर पहले ही आ चुकी थी और अब ये कंफर्मेशन आ चुका है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार इस दुनिया में नहीं रहे। बारामती दरअसल वो एक कार्यक्रम में जा रहे थे, जब रवाना हुए थे उस वक्त की भी तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन जब विमान को लैंड करना था उससे तकरीबन 2 से 4 किलोमीटर पहले कुछ शायद तकनीकी खराबी आई, विमान को लैंड कराने की कोशिश की गई और जहां आप देख सकते हैं कि पहाड़ी टेरेन है, वहां पर यह विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान में बहुत जबरदस्त धमाका हुआ, जैसे कि जानकारी मिल रही थी उसमें आग लग गई थी और कुछ घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है प्रिया, अजीत पवार विमान हादसे का शिकार होने के बाद अब इस दुनिया में नहीं रहे। बिल्कुल, परिवार के लिए, समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, बहुत दुखद ये घटना जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत हो गई है। आपको ये बताते चले कि विमान हादसे में उनकी जान चली गई। डीजीसीए की तरफ से ये पुष्टि की गई कि 6 लोग जो कि इस दौरान यहाँ पर मौजूद थे, उनके निधन की खबर सामने आई। और अब जानकारी ये है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कई सारे सवाल हैं और जाहिर है कि पूरी जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन एक बहुत दुखद खबर है अजीत पवार की समर्थकों के लिए, उनके परिवार के लिए। खबर यह भी सामने आई है कि परिवार के बाकी सदस्य जो कि लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जैसा कि उसका इस बात का जिक्र लगातार हमारे सहयोगी भी कर रहे थे कि ब्लैक बॉक्स को देखा जाएगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि आखिरकार क्या सूरत हाल उस दौरान वहां पर बने जब ये घटना हुई। अनुराग, ये तस्वीरें देखना आपको दर्शकों बहुत जरूरी है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। प्लेन हादसे का शिकार हुए, उनका प्लेन हादसे का शिकार हुआ और उसके बाद उनकी मृत्यु की जानकारी मिल रही है। लेकिन आप टेरेन देखिए, कहां पर यह विमान हादसे का शिकार हुआ।
क्योंकि यहां से तकरीबन 2 से 4 किलोमीटर का ही फासला था जब इस विमान को लैंड करना था। बारामती में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अजीत पवार पहुंच रहे थे और उसी वक्त उनका प्लेन जो है वो हादसे का शिकार हुआ। जाहिर बात है कि इस बात को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि यहां पर किन कारणों की वजह से हादसा हुआ है, कैसे प्लेन क्रैश हुआ। लेकिन इससे पहले भी देश की कई महान विभूतियों को हम ऐसे ही प्लेन हादसों में खो चुके हैं और यहां एक बार फिर से वो प्लेन हादसा जिसमें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके प्रशंसकों को लगातार इस बात को लेकर सवाल था कि इतने बड़े विमान हादसे के बाद उनका क्या हुआ। उनके खैर खबर जानने की कोशिश लगातार की जा रही थी। कुछ देर पहले ये खबर आई थी, तब से ये सवाल सबके मन में था और अब ये पुष्टि हो चुकी है कि विमान हादसे में 6 लोगों की जान जा चुकी है। कई सवालों को भी ये घटना जन्म देती है। हालांकि कैसे ये घटना हुई, क्योंकि जितने भी पायलट्स होते हैं वो ऐसे टेरेन के लिए पूरी तरीके से स्किल्ड होते हैं, बाकायदा ट्रेनिंग से गुजरते हैं। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ, ये तमाम प्रश्न उठते हैं। और जिस बात का हम जिक्र लगातार कर रहे थे कि अजीत पवार अमूमन इसी चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल क्या करते थे वहां पर पहुंचने के लिए, लेकिन एकदम से घटना का हो जाना कई गंभीर प्रश्नों को जन्म देता है। राकेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी कनेक्टेड है। राकेश, आपके पास ताजा अपडेट्स क्या कुछ, और क्या अभी तक ये आंकड़ा स्पष्ट हो पाया है कि जब ये घटना घटी तो चार्टर्ड प्लेन में कितने लोग मौजूद थे? देखिए, जब घटना घटी तब उस प्लेन में 6 से 7 लोगों की जो है उसमें लोग थे, जिसमें अजीत पवार भी उस प्लेन में थे। ये जानकारी सामने आ गई है और उसमें पायलट समेत और अजीत पवार समेत जो है 6 लोग मौजूद थे। ये ऐसी जानकारी जो सामने आ गई होगा। अभी फिलहाल जिस तरीके से मेरे सहयोगी आपको बताया कि डीजीसीए ने भी 6 लोगों की मौत जो है वो अभी फिलहाल उसकी पुष्टि की है। और जैसे ही ये हादसा हुआ, लैंडिंग के वक्त तुरंत जो प्लेन में है वो आग लग गई और ये जो पूरा एयरक्राफ्ट है वो आग की चपेट में आ गया। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है वो काफी ज्यादा भयानक है। प्लेन क्रैश हो, ये कोई माइनर प्लेन क्रैश नहीं था, ये एक फुल फ्लेज काफी गंभीर हाई इंटेंसिटी प्लेन क्रैश से बताया जा रहा है। स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे दौड़ करके और उसके बाद में उन्होंने जो लोग अंदर जख्मी थे, अजीत पवार खुद जख्मी थे, उन्हें जो है बाहर निकालने की कोशिश की है। और तब तक उसके बाद में दमकल विभाग वहां पहुंचा, स्थानीय प्रशासन जो है वहां पर पहुंचा है। अभी काफी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का जो है वो काम चल रहा था। इसके बाद में अभी फिलहाल जो प्लेन का जो ब्लैक बॉक्स है उसे तलाशने की भी कोशिश की जा रही है। खासतौर से एविएशन की जो एक टीम है वो ब्लैक बॉक्स को तलाश की ताकि ये पता चल सके कि आखिर हादसे की वजह क्या थी। अभी फिलहाल ये जानकारी पता चली है कि प्लेन जो है वो लैंडिंग के वक्त कुछ तकनीकी खराबी की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ और क्रैश होते ही जो एक प्लेन एयरक्राफ्ट